नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम टाइप वाइज क्लियर कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस मेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर मानव दिया है, माता दिया है, पिता दिया और बच्चे दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि शब्द क्या दिए हैं। तो यहाँ पर आप शब्दों को ध्यान से देखिए और अपनी ओर से यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को रोक लीजिए और सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमें दिया मानव दिया है, माता दिया, पिता दिया और बच्चे दिया। तो आपको पता, आप चारों शब्दों को आसानी से जानते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मानव का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, मानव का डायग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मानव का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया माता। अब माता का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मानव का डायग्राम बनाया, कि इनका माता से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर मानव और माता का आपस में संबंध है। जो माता, ये मानव के अंदर आती है, तो माता का डायग्राम यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके अंदर बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें दिया पिता। अब पिता का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर माता और मानव का डायग्राम बनाया, कि इनका पिता से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर पिता का माता से तो कोई भी संबंध नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर पिता भी मानव के अंतर्गत आता है, तो ये भी इसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके अंदर बन जाएगा। यहाँ पर बच्चे दिया, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलग। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। जी, ये हमने क्या किया, यहाँ पर पिता का डायग्राम बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर चौथे शब्द का बनाते हैं, जो कि यहाँ पर दिया बच्चे। अब बच्चे का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखिए कि जो हमने यहाँ पर माता, पिता और मानव का डायग्राम बना लिया है, कि इनका बच्चे से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो बच्चा, ये भी मानव के अंदर आएगा, यहाँ पर मानव के अंदर आएगा, लेकिन इनका संबंध माता से भी है और पिता से भी है। तो यहाँ पर हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर माता और पिता दोनों से, तो यहाँ पर हम कुछ कुछ वाला हिस्सा लेके यहाँ पर बच्चे का ऐसा डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम मेरा कैसा बना, तो आप कहोगे कुछ इस टाइप से बनाए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, तो हाँ, ऐसा भी बन सकता है। देखिए कैसा, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने मानव का डायग्राम बना लिया। उसके बाद माता अलग बन जाएगी, इसके अंदर पिता अलग बन जाएगा। और इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो बच्चे का ऐसा भी बन सकता है। कैसा, ऐसा वाला कुछ कुछ लेके यहाँ पर बाहर भी हो जाएगा। अब बाहर इससे क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं, देखिए आधे तो मानव भी होते हैं, कुछ बच्चे जानवर के भी होते हैं, तो डायग्राम ऐसा भी बनेगा। लेकिन ये वाला डायग्राम हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम ये वाला लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपका डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 25 और 18 का जो आपस में संबंध है, उस सेम तरीके से 27, 37 और 27 को जो आपस में संबंध है, उसी संबंध के साथ हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि ये हमारा नंबर एनालॉजी का है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे 25 और 18 का आपस में क्या संबंध है, सेम तरीके से 37 और 27 का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरह है, तो मैं आपको बताता हूँ कि संख्या वाली इस तरह वाली संख्या को पता करना कि ये संख्या कैसे लिखी इन संख्याओं से। जिसे 25 से 18 कैसे लिखा है, 37 से 27 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 49 से बता देंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समानुपात है, तो हम क्या करेंगे, इनका संबंध देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 25 से 18 की ओर हम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर 25 से 18 मतलब यहाँ पर 7 माइनस किया है। क्या किया, तो आप कहोगे यहाँ पर -7। कितना माइनस किया है, तो 7 माइनस किया है। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कहोगे यहाँ पर 37 से 27, यानी यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -10 हुआ है। अब यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, ये कैसा लॉजिक है, तो आप कहोगे जिससे हमें यहाँ पर संख्या दिख रही है, अगर हम यहाँ पर 25 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 7 माइनस, सेम तरीके से 37 को भी आपस में जोड़ेंगे 10 और यहाँ पर 10 माइनस। क्यों ना हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 और 4 को आपस में जोड़ के यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो 9 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 और 13 यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से माइनस कर लेंगे।
क्या करेंगे हम यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा था 13। अब 49 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो आपको पता है कितने बचेंगे। तो आप कहोगे 49 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 36। कितने बचेंगे 36। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 36 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए कि लॉजिक कौन सा यूज होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी आपको पता है एनालॉजी के 3 टाइप सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला कौन सा, नंबर एनालॉजी, दूसरा शब्द एनालॉजी, तीसरा संख्या एनालॉजी है। ठीक है, नंबर संख्या एक ही होता है, लेटर एनालॉजी। तो ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लेटर एनालॉजी वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी बुक से उठा के आप अपनी ओर से भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा ही बुक में भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ पर जो प्रश्न करवा रहा हूँ उसी वही लॉजिक वहाँ पर भी लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। तो यहाँ से बी से एक से की ओर जाएंगे तो ज्यादा लंबा हो रहा है, ओ से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस। तो क्यों ना हम यहाँ पर पीछे से देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस होगा या इसका विपरीत होगा या क्रॉसिंग मेथड होगी या फिर रिवर्स मेथड। तो यहाँ पर देखिए हमें रिवर्स मेथड दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर टी से एक से की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ है। तो आप कहोगे टी से एक से मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको टी 20 और 24 मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। कितना हुआ है, तो यहाँ पर आपको हो गया, यहाँ पर हमारे पास +4 हो रहा है। ठीक है, सेम तरीके से ए से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी ए से ई मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर हम यहाँ पर ओ से एस की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी हमारे पास +4 ही हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, +4। अगर हम यहाँ पर बी से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास +4 हुआ है एबीसीडी में। तो हम भी क्या करेंगे, पीछे से यहाँ पर टाइम में बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, +4 करेंगे पीछे से, ई से यहाँ पर क्या करेंगे, अगला बताने के लिए इसमें हम +4 कर लेंगे। तो यहाँ पर +4 करेंगे, ई हमारा 5 नंबर है, +4 करेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी पीछे से एम की ओर से जाएंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो एम 13 नंबर पे +4 करेंगे 17 और 17 नंबर पे आपको पता है क्यों आता है। उसके बाद आई से आगे और बताएंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +4 करेंगे सेम तरीके से। आई 9 नंबर पे 4 प्लस करेंगे 13 नंबर पे एम आएगा। फिर हम टी से वापस से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 प्लस कर लेंगे। तो टी में जब हम 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आई क्यू एम एक्स ऑप्शन में देखिए कि आई क्यू एम एक्स कहाँ पर है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होगी या उसमें प्लस माइनस करना या आसानी से आप कर लेते होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती है जो दिए गई संख्या के युग्म में साझा किया गया है। यानी यहाँ पर किया है, जैसे यहाँ पर जिस प्रकार 12 और 29 का जो आपस में संबंध है और सेम तरीके से 15 और यहाँ पर 35 का जो आपस में संबंध है, इसके ही प्रकार इसी संबंध का यहाँ पर किसी विकल्प में हमें ये बताना है। तो आपको यहाँ पर ये समुच्चय वाला क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता करना है कि इनका संबंध और इनका संबंध सेम तरीके से क्या है और वही संबंध हमें फिर ऑप्शन में पता करना है। तो आप अपनी ओर से पता करें। सबसे पहले तो पता करने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। अगर आप जितना सोल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करने में वो हो जाओगे। ठीक है, यानी आपको ज्यादा आदत बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं 12 से 29, आप कहोगे 12 से 29 के अगर हम यहाँ पर ज्यादातर हम छोटी से बड़ी की ओर पता करने की कोशिश करते हैं ताकि आसान हो जाए। तो अगर हम 12 से 29 को जाएंगे तो आप कहोगे 12 का 2 गुना करते, तो 12 दूना कितने होंगे 24, और 24 में 12 का 2 गुना मतलब कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। और 24 में अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 12 का 2 गुना कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 24 है ना। और 24 से यहाँ पर क्या लिखा है, 29 लिखा। अगर हम यहाँ पर 29 में यानी 24 में अगर हम यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 29 मिलेंगे। यानी यहाँ पर क्या हुआ, 12 का 2 गुना +5। सेम तरीके से हम यहाँ पर करके देखते हैं कि इसका भी यही हो रहा है कि, तो आप कहोगे 15 का 2 गुना। तो 15 का 2 गुना कितना होता है, तो 15 का 2 गुना होता है 30। और 30 में हम सेम तरीके से 5 प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पर भी 35 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 35 हो रहा है। जैसे यहाँ पर 29 हुआ वैसे यहाँ पर 35 हुआ। यानी हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। ठीक है, 2 गुना +5। सेम तरीके से हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि 2 गुना +5 किसने हुआ है। तो आप कहोगे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 41 का 2 गुना 82 होता है, +5 करेंगे तो यहाँ पर 87 होना था। तो ये तो नहीं होगा। 36 का 2 गुना 72 होगा, 72 ही यहाँ पर भी +5 करके यहाँ पर 77 लिखना था, तो ये भी नहीं होगा। 16 का 2 गुना 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37। ये वाला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक करिए, 19 दूना 38 +5 हमारे पास यहाँ पर 43 होना था, लेकिन यहाँ पर 40 से, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हुआ है, तो आप कहोगे बी सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम
बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। आपको पता है आपके एग्जाम में श्रृंखला का ये संख्या वाला लेटर वाला तो 100% आपको देखने को मिला है, ठीक है, मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे, संख्या को ध्यान से देखेंगे कि संख्या कैसे लिखी, क्या किसी का वर्ग लिख रहा है, किसी का घन या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये चीजें तो हमें पहले देखना ही है। बाकी हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर देखते 215 से यहाँ पर 231 कैसे लिखा, तो आप कहोगे 215 से 231 मतलब 15 से 31 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे प्लस हमारे पास 16 क्या है, ठीक है, प्लस 16 क्या है, यानी कि यहाँ पर 15 में 16 जोड़ा, 215 में 16 प्लस करा है। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे 231 से 256 की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 31 से 56 मतलब यहाँ पर 25 प्लस क्या है, ठीक है, कितना 25 प्लस क्या है। सेम तरीके से और आगे देखते हैं यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर 256 से 292 यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 56 से 92 मतलब यहाँ पर प्लस 36 हुआ है। कितना प्लस हो रहा है, 36 प्लस हुआ है, ठीक है। अब हम सेम तरीके से इस पैटर्न को समझ के अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, जैसे सबसे पहले 16 प्लस 25 और 36, संख्या बहुत बड़ी प्लस हो रही है अचानक से, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36। लेकिन अगर आप कहोगे 16 क्या है, ये हमारा 4 का वर्ग है, ठीक है, और 25 क्या है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। उसके बाद 36 क्या है, तो ये हमारा 6 का वर्ग है। मतलब यहाँ पर संख्या इनका वर्ग प्लस हो रही है। तो अगर हमें अगली संख्या बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4, 5, 6, तो अगला हम यहाँ पर 7 का वर्ग प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का वर्ग प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 7 का वर्ग यानी कि 49 प्लस होना चाहिए। कितना, 49 प्लस होना चाहिए। तो 49 प्लस करके देखिए 292 में, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 292 में 49 प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, ठीक है, और 4 और 13 और 14 का 4 हासिल का 1, और यहाँ पर 2 और 1 3, यानी यहाँ पर 49 प्लस करने पर कितना हो रहा है, 341 हो रहा था। क्या ऑप्शन में 341 दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप अंतर देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो अंतर देखिए, आपको ऑटोमेटिक वहां पर श्रृंखला का पैटर्न दिखेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर वाली श्रृंखला दी है और इसी में भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी अक्षर समूह होगी यह हमें बताना, ठीक है। तो लेटर वाले में ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस हमें एक ही लेटर को देखना है, ठीक है, पीछे से आगे से देखो, लेकिन एक एक को देखो एक एक बात। इसमें भी कुछ पैटर्न होता है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ कि अलग अलग पैटर्न के प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसा भी बन सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर इससे यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा भी बनता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर पहला तरीका देखेंगे, इससे इसको देखेंगे। तो जी से अगर हम ई की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर -2 हुआ है। उसके बाद अगर हम ई से सी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस कितना हुआ है, 2 हुआ है। अगर हम सी से ए की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। यानी सेम तरीके से हमें अगला लेटर बताना है, तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर भी हम -2 कर लेंगे। तो ए में 2 माइनस करेंगे मतलब पहला लेटर हमारा वाई हो जाएगा। ऑप्शन में वाई नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर है, तो केवल बी में है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बी से जेड की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी सॉरी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। अगर हम जेड से एक्स की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2, एक्स से वी की ओर जाएंगे तो -2। अगला बताने के लिए यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 2 माइनस करेंगे, तो वी से मतलब 2 माइनस मतलब यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू से एक्स मतलब +1, फिर एक्स से वाई +1, वाई से जेड +1, एक और हम क्या करेंगे आगे जाने के लिए +1 करेंगे, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको पहला लेटर चेक करके आगे बढ़ सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करा कि कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का यूज करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस आकृति पैटर्न को हमें समझना होगा, इसको अध्ययन करना होगा। जैसे दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए जिसके इस अंदर इसके अंदर जितने भी लेटर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपने आप में लैपटॉप है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपने आप में स्मार्टफोन है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपने आप में क्या है, टेलीविजन है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा प्रश्न को समझिए वापस से। प्रश्न कह रहा है कि कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं, लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी कोई ऐसी संख्या बताइए
ही जो लैपटॉप और टेलीविजन दोनों के अंदर आना चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें केवल, जैसे अगर हम लैपटॉप के अंदर की बात करें तो यहाँ पर केवल लैपटॉप के अंदर है, ये वाले केवल सॉरी ये हमारे टेलीविजन के अंदर, ये हमारे लैपटॉप के अंदर है, 2 संख्या तो केवल इनके अंदर है। और स्मार्टफोन के फोन के अंदर 134 है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे स्मार्टफोन के अंदर है, लैपटॉप के अंदर नहीं है। अगर इस संख्या की बात करें 23 की, तो 23 वाली जो संख्या हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे ये टेलीविजन और लैपटॉप के दोनों के अंदर है 23, ठीक है। उसके बाद अगर हम 19 की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर है और यहाँ पर इनके अंदर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 46 की बात करें तो ये हमारे टेलीविजन के अंदर नहीं, तो इसको तो हम हटा लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 संख्या दिख रही है, 23 और 19। क्यों नहीं इसको प्लस करके देखते हैं, जैसे 23 और 19 को आपस में प्लस करेंगे तो 2, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है, यानी कि 42 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 42 हो रहा है। 19 और 23 को अगर आप आपस में प्लस करोगे, ठीक है, तो 3 और 9 11, 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 3 1 और 4, यहाँ पर कितना हो रहा है 42 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग, 42 लोग जो है टेलीविजन और लैपटॉप दोनों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर दोनों का यूज करने के लिए, तो दोनों हमारे इस आकृति के अंदर आ रहे, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को प्लस कर लेंगे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये नहीं, यहाँ पर हमें श्रृंखला दी और इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, इसमें हम किन लेटर को रखें कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, या मैं प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं आपको बता रखा हूँ कि कैसे सोल्व वो करना है। आपको देखना है कि किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और किस रिक्त स्थान से पहले लेटर है, ये चीजें देखना है। वीडियो को रोकिए, अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला तरीका तो आपको ये करना ही चाहिए, अपनी ओर से कोशिश करें, फिर आप देखिए, क्योंकि तो मैं तो आपको यहाँ पर सोल्व करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे तो आपको पता है ओ के बाद हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर इधर देखेंगे ओ के बाद क्या लिखा था, आप कहोगे एल लिखा है, यहाँ पर भी एल लिखा है और यहाँ पर भी एल लिखा, तो क्यों ना हम वहाँ पर भी एल को भर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एल को लिख लिया है, यहाँ पर हमने एल को भरा, DOLD, यहाँ पर DOLD, ठीक है, रिपीट हुआ है। अब ओ से पहले देखेंगे तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर ओ से पहले कुछ भी नहीं है और यहाँ पर ओ से पहले डी है, मतलब यहाँ पर शायद से पहला लेटर माइनस प्लस चल रहा होगा। जैसे अगर यहाँ पर बी है और यहाँ पर पहला लेटर डी है, उससे पहले यहाँ पर क्या है, बी है और यहाँ पर क्या है, डी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस में चलेंगे तो डी से यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर सी आना चाहिए, डी सी माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सी, यहाँ पर डी से सी और सी से बी, ठीक है, यहाँ पर हमें माइनस होता हुआ दिखा है 1। अब यहाँ पर देखिए, DOLD, यहाँ से हम एक पेयर बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक पेयर बना लिया, जैसे यहाँ से हमने एक पेयर बना लिया, ठीक है। ये LOD तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये हमने सी को भरा था। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने पेयर बनाया, तो यहाँ पर भी COLD, यहाँ पर DOLD COLD BOLD, यहाँ से भी एक पेयर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला लेटर बताना, तो पहला लेटर में आपको पता है वापस से प्लस माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर हम ए को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो रहा बी के बाद और एल के बाद तो आपको पता है डी है, तो यहाँ पर हम डी को भर लेंगे। AOLD, यहाँ पर भी AOLD हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर पैटर्न को देखे, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, तो DOLD, यहाँ पर COLD, यहाँ पर BOLD, यहाँ पर AOLD, यानी पहला लेटर हमारा बस माइनस में चला है, बाकी तो वही है। तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने एल को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने ए को भरा और लास्ट में हमने डी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे LCAD। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर माइनस प्लस होता है, बाकी ज्यादा कठिन नहीं है ये प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न, और इसके भी 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, शब्द वाले, संख्या वाले और लेटर वाले। और 100% आपकी परीक्षाओं में इसके 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते, कौन कौन सी लॉजिक बनती, वो तो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लेटर को देखेंगे, तो आपको पता है या तो इनको हम संख्याओं में बदल सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि क्या इनका विपरीत लेटर लिखा है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है विपरीत वाला। कैसे, यहाँ पर जैसे F और U आपस में विपरीत है और B और Y भी आपस में विपरीत है, सेम तरीके से W और V आपस में विपरीत नहीं है। उसके बाद K और P आपस में विपरीत है, यहाँ पर S और H भी आपस में विपरीत है और L भी आपस में विपरीत है, यहाँ पर K और P भी एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर भी एक दूसरे के विपरीत है। मतलब यहाँ पर देखिए हमें एक दूसरे का विपरीत कौन सा वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं दिखाई दे रहा। ये सारे लेटर विपरीत है, ये भी लेटर विपरीत है, ये भी लेटर विपरीत है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, तो आपको विपरीत है, लेकिन यहाँ पर ये वाला हिस्सा तो विपरीत है,
लेकिन यहाँ पर ये वाला विपरीत नहीं है, तो ये हमारा इन तीनों से असंगत है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस छोटी-छोटी चीज़ें गलतियाँ छुपी रहती है, बस हमें देखने के तरीके पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। वही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर संख्या दी है और इनमें से हमें बताना है कि तीन किसी न किसी प्रकार के एक समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या को देखिए। सबसे पहले अगर हम संख्या को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 73, 37, 26, 62, 69, 96, 57, 76 ये संख्या लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको हमें वर्गमूल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर संख्या वही संख्या उलट पुलट दिख रही है। कैसे? अगर हम यहाँ पर इनको आपस में पलटेंगे तो यहाँ पर 37 बनेगा। अगर 26 को भी आपस में पलटेंगे तो 62 बनेगा। 69 को भी आपस में पलटेंगे तो 96 बन जाएगा। 57 को आपस में पलटेंगे तो यहाँ पर बनना था 75। ठीक है, कितना बनना था? 75 बनना था, लेकिन यहाँ पर क्या बनना? 76 बन रहा है। तो ये तीनों एक जैसे है। ठीक है, ये तीनों एक जैसे, लेकिन ये अलग है। ये वाला हमारा असंगत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन हमें यहाँ पर तरीके पता होना चाहिए कि कैसा कैसा हो सकता है। अब ये आपने पढ़ा होगा, ये लॉजिक पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मुझे सारी लॉजिक बताना मेरा फर्ज बनता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ये भी वही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं। हमें यहाँ पर 4 शब्द दिए, 4 विकल्प दिए, इनमें से किसी न किसी प्रकार के 3 एक जैसे लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। तो शब्द देखिए क्या दिया था आपको कि यहाँ पर कर्नाटक बेंगलुरु दिया है, पटना बिहार दिया, दिसपुर असम दिया, गांधीनगर गुजरात दिया है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा इसमें से अलग है। तो आपको यहाँ पर राज्य और यहाँ पर राजधानी से संबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि कुछ लोग बिहार से होंगे, कुछ लोग गुजरात से होंगे, कुछ लोग आपको पता है असम से होंगे, कुछ लोग कर्नाटक से होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है अपनी अपनी कैपिटल सबको पता होगी। जैसे आपको पता है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आपको हो गया बेंगलुरु है। ठीक है, पटना तो बिहार की राजधानी, ठीक है, ये उल्टा है। और असम की दिसपुर है, यहाँ से ये इधर से बन रहा है। और गुजरात से क्या है? गांधीनगर, तो यहाँ से उल्टा बन रहा है। बस हमें यहाँ पर सभी की राजधानी तो दी है, सभी राज्य की राजधानी तो दी है, लेकिन यहाँ पर संबंध देखिए, जैसे इसका संबंध उल्टा आया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब राजधानी से राज्य, यहाँ पर भी राजधानी से राज्य, यहाँ पर भी राजधानी से राज्य, लेकिन यहाँ पर राज्य से राजधानी है। ये वाला इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ये हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ओड कहे या असंगत कहे या भिन्न कहे, बात एक ही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। वो प्रश्न करें कि एक निश्चित कूट भाषा में विल कम बैक को MPRPAPA लिखा जाता है और बैक टू स्कूल को JNSTMP लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं और 3 इनका संबंध यहाँ पर कोड भी दिया है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कोड माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। कैसे? जैसे इस प्रकार लिखना है, जैसे विल कम बैक, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है? विल उसके बाद कम। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा छोटा सा लिखता हूँ। यहाँ पर विल कम बैक में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा ही लिखना है। क्या करना है? आपको वैसा ही लिखना है। आप अपने जो पेज देंगे, आपको एग्जाम में एक पेज मिलता है, वहां पर भी आपको क्या करना है? ऐसा ही लिखना है इसको। ठीक है, और इसके सामने क्या है? तो इसके सामने आपको होगे, उसके सामने हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं सामने लिखूंगा उनको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सामने लिख रहा है, यहाँ पर MP है। ठीक है, MP है। उसके बाद क्या है? तो RQ है। ठीक है, RQ है। उसके बाद क्या है? तो आपको होगी यहाँ पर RQ के बाद क्या है? तो आपको होगी PL है। क्या है? PL है। तो ये मैंने PL लिख लिया। ठीक है, उसके बाद और हम यहाँ पर देखेंगे बैक टू स्कूल, उसको भी उसके नीचे लिखना है यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ बैक, उसके बाद ठीक है ये बैक टू स्कूल। ठीक है, बैक टू स्कूल, ये मैंने बैक टू स्कूल लिख लिया। ठीक है, ये मैंने बैक टू स्कूल लिख लिया। और इसके सामने क्या है? तो आपको इसके सामने भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है JNSTMP। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? JN, उसके बाद ST और MP दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कॉमन देख के काटना है। कॉमन देखना और काटना है। जैसे हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। तो आपको होगा हमें बैक कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर बैक को काट लेंगे। और सेम तरीके से यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा था? हमें MP कॉमन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर MP को काट देंगे। ठीक है, तो बैक का कोट क्या हो जाए? जो कटा उसका एक दूसरे का कोट हो जाता है। तो बैक का कोट हमें यहाँ पर पूछा था, तो बैक का क्या है? MP है। तो MP ऑप्शन देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर C में दिया, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ऐसा भी तो पूछ सकता कि व्हील का कोट क्या है? तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, या तो व्हील का कोट क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा, RQ हो जाएगा, या फिर व्हील का कोट क्या हो जाएगा? PL हो जाएगा। सेम तरीके से इसका भी कम का क्या हो जाएगा? तो RQ हो जाएगा, या फिर कम का PL। ये इनकी संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है।
सेम तरीके से अभी 2 का जेएन या एसटी होगा, ठीक है। 2 का भी जेएन या एसटी, स्कूल का भी जेएन या एसटी हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनका नहीं पूछा हमें, यहाँ पर पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में राज को 87, गीता को 148 के रूप में लिखा गया है, तो वरुण को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हमें लेटर से संख्या दी है, कोड कह दिया, लेटर से संख्या दी, तो हमें क्या करना है, जब भी संख्या दी है तो हमें देखना है कि सीधे वर्ग तो नहीं दिख रहा है, या फिर हमें क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदल लेना है, उनकी प्लेस वैल्यू। तो आपको कि जैसे हमारे यहाँ पर राज का 87 लिखा है, यानी कि आर कितने नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे, तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 87 लिखा है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, तो आपको यहाँ पर प्लस कर लेता हम, तो 18 एक कितने हो गए, 19, 19 10 29 हो रहे, कितने हो रहे, 29। और यहाँ पर 37 लिखा, 87 लिखा, अगर हम इसको 3 गुना करेंगे, 29 को अगर हम यहाँ पर 3 गुना करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 87 हो जाएगा। और 87 यहाँ पर दिया, यानी 3 लेटर है तो हमने 3 गुना कर लिया, ठीक है। क्या हम इसी तरीके से गीता का भी कोड पता करके देखते हैं, तो आप कहोगे जैसे जी, जी आपको पता है कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। इनको भी प्लस कर लेते हैं सबको, सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20 और 1 21, 21 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30, 30 से 37, यहाँ पर प्लस करने पर कितना हो रहा है, 37 हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 3 गुना किया, तो सबसे पहले तो इसको 3 गुना करेंगे, तो आपको पता है 37 3 111 होंगे। 111 यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको जितने लेटर है उतना गुना करते हैं। यहाँ पर 4 लेटर है तो इसको भी हम 4 गुना करते हैं, तो 37 जो कितना होता है, तो आपको पता है 148 होता है। कितना होता है, तो आपको हो गया 148 होता है। तो 148 भी यहाँ पर दिया है, यानी हमें यहाँ पर क्या मिला है, लॉजिक क्या मिली है, उन लेटर को प्लेस वैल्यू को क्या करना है, हमें उनकी प्लेस वैल्यू को लिखना है, प्लस करके हमें जितने लेटर है उतना गुना करना है, ठीक है। बस अच्छा लॉजिक है, बस आप लॉजिक को समझिए। जैसे यहाँ पर भी वी कितने नंबर पे आता है, तो 22 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, तो 21 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इन सभी को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपको हो गए 22 और 1 23, और 23 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 और 18 41, और 41 में 21 को जोड़ेंगे, ये हमारा 21 से 41 में 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 62 हो जाएंगे, और 62 में 14 को जोड़ेंगे तो 62 और 14 हमारे पास 76 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 76 हो रहे हैं। अब 76 को हमें यहाँ पर कितने लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर है, तो इसको हमें 5 गुना करना है। तो 5 अंक 30 का शून्य हासिल 3, और 5 7 35, और दिन कितने हो गए, 38, कितने हो गए 38। तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो आप हो गए 380 हो रहे। तो ऑप्शन देखिए अरुण का संबंध किससे होगा, 380 से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दिए गए घन में A1 का विपरीत क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया, एक घन दिया है, इसमें हमें बताना है कि A1 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि खुले पासे में विपरीत कैसे बताना है, क्योंकि देखिए इसके बाद जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगी खुले पासे को बंद कैसे करना और बंद पासे को खोलना कैसे, या फिर जब पासे में जो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है उस चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए। जब भी आपको ओपन पासे में किसी भी संख्या या लेटर का किसी का भी विपरीत बताना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि किसी का कोना वो भुजा नहीं मिला हुआ और लगातार तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो जैसे यहाँ पर इस सतह से लगातार तीसरी सतह हमारी कौन सी है, तो ये है, ठीक है। तो इसमें लगातार तीसरी सतह मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और सेम तरीके से यहाँ पर भी एक दूसरे के ये वाली सतह भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। ये लगातार ये तीसरी सतह, यहाँ पर ये तीसरी सतह, ठीक है, और बची हुई यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अब हम यहाँ पर तो ये कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी गलती होती है, इसमें आपको यहाँ पर कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर किसका विपरीत निकाला तो आपको U5 का हमने क्या निकाला है, तो आपको U5 का हमने यहाँ पर A1 निकाला है, ठीक है, A1 निकाला है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, U5 का हमने A1 निकाला है। उसके बाद O4 का हमने यहाँ पर क्या निकाला, तो आपको E2 निकाला है। हमने विपरीत क्या निकाला, E2। और यहाँ पर I3 का हमने यहाँ पर क्या निकाला, तो हमने यहाँ पर Z6 से निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे U5 का विपरीत क्या है, A1 है, तो यहाँ पर U5 का बॉक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है।
और यहाँ पर एक नियम कहता है कि इनके कोने और भुजा मिली हुई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर A1 वाला कहा यहाँ पर है, क्या इनकी कोना और भुजा मिला हुआ दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे इसका कोना यहाँ पर है और भुजा यहाँ पर है और इसकी यहाँ पर और यहाँ पर कोना है, तो ये तो मिला हुआ नहीं है। इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। सेम तरीके से सभी में होना चाहिए कि यहाँ पर O4 का भी कोना और E2 का कोना मिला हुआ है क्या? तो आप कहोगे नहीं मिला हुआ है, मतलब ये भी एक दूसरे के विपरीत सही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए Z6 और इनका यहाँ पर I3 का भी इनका कोना मिला हुआ है क्या? तो इनका कोना और भुजा भी नहीं मिला हुआ, तो ये तीनों की तीनों सही है। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा है A1 का। A1 का क्या था? आप कहोगे A1 का हमारे पास U5 है, तो ऑप्शन में देखिए U5 कहाँ पर दिया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कोना और भुजा मिली हुई नहीं होना चाहिए और सभी का विपरीत निकालना चाहिए, किसी एक का नहीं बताना, सभी का बताना चाहिए। बाकी अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से बता दोगे। जैसे ही पहले A1 का पूछा था तो A1 का 100%, यहाँ पर U5 था, तो हम आसानी से बढ़ के करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और 15 का प्रश्न कह रहा है कि x y की बहन है। यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि x y की बहन है, y m की बेटी है, m p की माँ है, p y का भाई है, t x की माँ का भाई है, टी एम से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न को देखिए एक्स वाई की बहन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स वाई की बहन बना लेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई की बहन है, तो ये हमने क्या किया एक्स वाई की बहन, तो यहाँ पर हमने एक्स वाई की बहन बना लिया। ठीक है, ये बहन है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि वाई एम की बेटी है। जो वाई है जो क्या है एम की बेटी है, तो एम ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये बेटी है, तो यहाँ पर भी इसको हम माइनस लगा लेते हैं, ये एम की बेटी है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एम पी की माँ है। एम क्या है? पी की माँ है। जो एम है ये क्या है? पी की माँ है। ठीक है, ये पी की माँ है, इसका मतलब पी इसका भाई या बहन हो गए। ठीक है, पी की माँ एम है, ये हमने बना लिया, ये माँ है। ठीक है, पी की माँ एम है। उसके बाद अब यहाँ पर करें कि पी वाई का भाई है, पी वाई का भाई है, तो ठीक है ये वाई है इसका भाई है, तो हम इसको पुरुष कह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर भाई कह दिया, तो हाँ ये पुरुष है, ये महिला, ये महिला, ये महिला। अब आगे प्रश्न करें कि टी एक्स की माँ का भाई है, टी जो एक्स की माँ का भाई है। ठीक है, टी जो एक्स की माँ का भाई है, तो यहाँ पर हम इसका भी भाई बना लेते हैं टी को। ये टी इसका भाई है, किसका? इसका भाई है एम का, क्योंकि एक्स की माँ का भाई है, टी एक्स की माँ का भाई है, मतलब एक्स की माँ एम और एम का भाई कौन है? टी है, तो ये हमने भी बना लिया। उसके बाद प्रश्न करें कि टी एम से किस प्रकार संबंधित है। टी जो एम से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गलती कर दे, जहाँ पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है। नहीं एम का टी क्या लगेगा? अब सिंपल भाषा में उल्टा बताना मतलब एम का टी क्या लगेगा, तो आप कहोगे एम का टी क्या लगेगा, तो आप कहोगे एम का टी तो भाई लगेगा। यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर लास्ट में जब रिलेशन बताते हैं वहां पर आप गलती कर देते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या संख्या होगी। तो आपको पता है हम विलुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। अब हर पैटर्न में हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ये वाला इस तरह वाला पैटर्न भी आपको मिले तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिया है। अब इसके पास बड़ी संख्या कहाँ पर लिखी वो हमें सबसे पहले तो देखना है। तो आप कहोगे यहाँ पर इसके पास हमें 12 दिखाई दे रहा है, उधर हमें 99 दिखाई दे रहा है, तो क्यों हम यहाँ पर इन संख्याओं को सबसे पहले पता करके हम फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब इन संख्या को पता करने के इन दोनों संख्याओं के साथ क्या करें कि हमें यहाँ पर नीचे वाली संख्या मिले। ठीक है, तो आप अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 को ऐसा क्या करें हमें 12 मिले, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 8 ही होगा, और यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो 12 9 21 होगा। और यहाँ पर बड़ी संख्या 99 लिखी है और यहाँ पर भी 12 लिखा है, यानी प्लस करने पर तो हमारा नहीं बन रहा है, तो फिर हम इसका गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आपस में गुणा करें तो 5 3 15, यहाँ पर कितना हो रहा है गुणा करने पर, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 15 हो रहा है, और 15 में से नीचे वाले 3 को यानी इस वाले 3 को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 12 होगा, और 12 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 99 का पता करते हैं, तो इसका भी गुणा करेंगे तो आपको पता है 12 नाम कितने होते हैं, तो आप कहोगे 12 नाम 108 होते हैं। कितने होते हैं? 108 होते हैं। और नीचे वाले 9 को भी हम सेम तरीके से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 108 में से 9 माइनस करेंगे मतलब 99 बचेंगे, और 99 भी यहाँ पर है। यानी हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर रहा है और नीचे वाली संख्या को एक संख्या को घटा देना है। तो सेम तरीके से इनका भी अब गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कहोगे 7 42, यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर 42 मिल रहा है, और इस 6 को 42 में से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे 36। 42 में से 6 को घटाएंगे 36 मिलेगा, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 36 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे।
अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि चार छात्र एक कक्षा में बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सरिता रमन के बाई को बैठी है, मनीष रमन के दाई ओर बैठा है, राकेश रमन और मनीष के बीच बैठा है। बेंच पर बाई और दूसरी स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा बैठक अवस्था वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमें यहाँ पर बिठाना है। बाकी प्रश्न आसान है, बस हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, प्रश्न करेगी चार छात्र एक कक्षा में बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी मान लो ये बेंच है, ठीक है, यहाँ पर एक बेंच से उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, मतलब ये ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इनका दाया इधर होगा और बाया इधर होगा। जैसे आप बैठे हो और आपका जिधर दाया है उधर ही उनका भी दाया होगा, और आपका जिधर बाया है उनका उधर ही बाया होगा। ठीक है, तो अपन कोई खुद को ले लीजिए, आप जिधर बैठे उधर। अब आगे प्रश्न करें कि ये बैठे हुए हैं। अब प्रश्न करें सरिता रमन के बाएं ओर बैठी है। नहीं, जो सरिता है, ठीक है, अब सरिता रमन की बाईं ओर बैठी है। तो मान लो ये हमने रमन को बिठाया है। ठीक है, ये हमने रमन को बिठाया, रमन को मैं आर मान रहा हूँ। ठीक है, अब सरिता रमन के बाईं ओर, तो रमन की बाईं ओर, तो रमन का बायां किधर होगा, तो आप बोलोगे रमन का बायां इधर होगा। तो यहाँ पर सरिता इधर बैठ जाएगी। ठीक है, ये हमने सरिता को बिठा लिया बाईं ओर। सरिता का मतलब एस। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि मनीष रमन के दाई ओर बैठा है। अब जो मनीष है वो रमन के दाई ओर, तो रमन का दाया इधर है, इसका मतलब ये है कि मनीष यहाँ पर बैठा है। ठीक है, मनीष यहाँ पर बैठा है। अब आगे प्रश्न करें कि राकेश रमन और मनीष के बीच बैठा है। जो राकेश है, जो रमन और मनीष के बीच बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर बिठा लेंगे। ये हमारा दाई ओर तो है, लेकिन थोड़ा सा दूर बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर करके राकेश रमन और मनीष के बीच बैठा है। तो ये हमारा जो राकेश है। ठीक है, अब इसको मैं राकेश का मैं आर ए ले लेता हूँ, ये हमारा राकेश है। ठीक है, आर के कर लेता हूँ, ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा राकेश है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि बेंच पर बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये बाई ओर है। ठीक है, ये हमारा बाई ओर है, और यहाँ पर बाई ओर, ये हमारा दाई ओर है। ठीक है, तो बाई और दूसरे स्थान पर, तो आप कहोगे बाई और दूसरे स्थान पर, तो हमें यहाँ पर रमन दिखाई दे रहा है, और दाई और दूसरे स्थान पर हमें राकेश दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हमारा रमन बैठा है। तो ऑप्शन में देखिए रमन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस प्रश्न आसान है, जैसा प्रश्न का वैसा बिठाना है और हमें क्या करना है, देख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्न का एमएन रेखा पर प्रतिबिंब कैसा होगा। नहीं, निम्न मतलब इसका अप्रैल का एमएन रेखा पर प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से देखिए कि यहाँ पर एमएन रेखा प्रतिबिंब अप्रैल का कैसा बनेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर सबसे पहले एल का बनेगा, मतलब एल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो एल यहाँ पर सीधा ही, मतलब ये नहीं होगा, गलतियां निकाल लो। उसके बाद आई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आर की बात करेंगे तो आर हमारा यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो उल्टा आर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, सीधा है, तो ये भी नहीं होगा। गलतियां निकाल दिए, दो ऑप्शन हटा दिए। पी की बात करें तो पी हमारा उल्टा बनेगा, ऑप्शन में यहाँ पर सीधा ही है, मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद ए पे तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा कौन सा बचा था, तो सी वाला। तो सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें गलती निकालना और प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। और कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए, न्याय निगमन के प्रश्न 100% परीक्षा में 2 प्रश्न या 1 प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट में हमेशा ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 भी बन सकते हैं, आपके परीक्षाओं में प्रश्न 4 भी आ सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को डायग्राम के माध्यम से समझना होगा, नहीं हमें कथन के सत्य ही मानना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कथन करा कि कुछ स्कार्फ सोल है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये स्कार्फ है। ठीक है, ये हमने स्कार्फ बनाया है, और स्कार्फ का मैं यहाँ पर एस ले लेता हूँ। ठीक है, ये कुछ स्कार्फ क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सोल है, तो यहाँ पर मैं कुछ स्कार्फ को यहाँ पर मैं सोल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा क्या है, स्कार्फ है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्कार्फ लिख देता हूँ, जैसे ये हमारा स्कार्फ है, तो ये मैंने स्कार्फ लिख लिया। ठीक है, ये हमारा स्कार्फ है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कुछ स्कार्फ सोल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल को कुछ लेंगे और यहाँ पर सोल का डायग्राम बनाएंगे। अब कुछ स्कार्फ क्या है, तो वो सोल है, तो यहाँ पर मैं सोल को ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सोल बना लिया है। उसके बाद फिर आगे देखिए दूसरा क्या करे कि कुछ सोल, यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे मफलर है, क्या है, मफलर है, क्या है, मफलर है। तो यहाँ पर ये कुछ सोल मफलर है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये क्या है, तो आप कहोगे मफलर, तो यहाँ पर मैं एम ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एम ले लेता हूँ। अब देखिए, अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ स्कार्फ मफलर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ स्कार्फ मफलर दिखाई दे रहे, तो स्कार्फ यहाँ पर है और मफलर यहाँ पर है, तो हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो गलत है। या वाली कंडीशन बन सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर या वाला नहीं बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मेन वाला करना है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है। आप दूसरे को देखिए,
अब दूसरा कह रहा है कुछ मफलर सोल है, तो हमें यहाँ पर कुछ मफलर सोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ मफलर हमें यहाँ पर सोल दिखाई दे रहा है, मतलब ये सही कह रहा है। तो यहाँ पर यह वाला हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो केवल निष्कर्ष से दूसरा ने यहाँ पर पालन करा है। तो ऑप्शन में देखिए केवल दूसरा कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि सादृश्यता को ज्ञात करे। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, सादृश्यता को ज्ञात करे। ठीक है, यानी ये हमारी आकृति वाले एनालॉजी है, यानी आकृति वाले एनालॉजी है। तो आपको पता है यहाँ पर अनुपात दिया है, यहाँ पर समानुपात दिया है और फिर अनुपात दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का संबंध देख के फिर यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले अगर हम इस आकृति को देखेंगे और इस आकृति से इस आकृति की ओर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाची चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो फिर हम यहाँ पर इस आकृति से इस आकृति की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं इस आकृति से इस आकृति का। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोने हैं और अंदर 5 बिंदियां। ठीक है, यहाँ पर 6 कोने और 5 बिंदियां हमें मिली है। ठीक है, कोने कितने 6 और बिंदियां कितनी, तो 5। अब देखिए सेम तरीके से यहाँ पर देखते क्या हुआ है, तो यहाँ पर कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 कोने और बिंदियां कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदियां, यहाँ पर 7 बिंदियां मिले। ठीक है, 8 कोने 7 बिंदियां, यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 6 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 2 प्लस करके 8 कोने कर दिए, और 5 से 7 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस करके यहाँ पर भी 7 बिंदियां कर दी। ठीक है, यानी कि अगले में कोने भी बढ़ा दिए और बिंदियां भी बढ़ाई, कितनी 2। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इस आकृति में जितने कोने हैं उतने कोने यहाँ पर 2 कोने बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 3 कोने वाला है, तो अगले में हम क्या करते हैं 5 कोने वाला 5 कोने बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 कोने बढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 बिंदियां, तो 2 बिंदियां और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 बिंदियां तो ऑलरेडी थी, 2 बिंदियां और हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बिंदियां होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या ये वाला हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर केवल ए में दिखाई दे रहा, 5 कोने वाला और 4 बिंदी वाला, 4 बिंदी और 5 कोने वाला केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी हमारे पास यहाँ पर आकृति वाली श्रृंखला है और इस श्रृंखला को पैटर्न में जो प्रश्नवाची चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी आकृति कौन सी विकल्प आकृति होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग इसे गलत कराते हैं, इन दोनों का देख के फिर इन दोनों का करवाते हैं, ये नहीं करना, ये हमारी सीरीज वाला है। अभी मैं पिछला कराया था वो एनालॉजी था, ये हमारा सीरीज है। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक के बाद पैटर्न कैसा बनता हुआ जा रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पर सबसे पहले आकृति हमारी ऐसी कुछ इस प्रकार की, इसे देखिए, लेकिन अगले में जाके ये सीधी इस वाले डायरेक्शन में आई और यहाँ पर ये इस प्रकार की हो गई। ठीक है, ऐसी हो गई इस प्रकार की, और नीचे और अगले में गए तो अगले में आपको पता और नीचे झुकी और वैसे ही हमें यहाँ पर सेम झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो अगले में ये कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरफ हो जाएगी, तो इस तरफ हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये बनेगा, उसके बाद ये आकृति ऐसी हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, तो आप कहोगे ऐसी बन जाएगी। अब ये वाली आकृति अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 तो हम हटा दिए। उसके बाद फिर हम अंदर वाले को देखेंगे, ये भी हमारा देखिए ऐसा था। इसके बाद देखिए जैसे ये इधर झुकी तो ये अंदर की ओर चले गया, मतलब यहाँ पर अंदर की ओर इसका मुंह कर लिया, यहाँ पर मुंह कर लिया, जब बाहर था तो अंदर कर लिया, फिर अगले में फिर से बाहर करा और अगले में वापस से अंदर मुंह कर लेगा। ठीक है, अगले में क्या करेगा, तो आप कहोगे वापस से अंदर मुंह कर लेगा और इसका काला वाला यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का यहाँ पर तो ये पहले ही चेंज हो चुका है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप देखिए प्रश्न हालांकि सरल आते हैं और ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ऐसे नहीं कि मैं मेरे मन से उठा रहा हूँ, सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे, और जो 22 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सादृश्यता को ज्ञात करें, ये भी आपको इन दोनों आकृति का देखना फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अब अभी तक आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर लोगो पर क्लिक करके, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।